हम सब ने मतलब बचपन से लेकर आज तक अपने घरों में एक ही बात सुनी है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, एक बढ़िया सी नौकरी पकड़ लो, बस जिंदगी सेट हो जाएगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? लेकिन क्या ये रास्ता वाकई में सही है? एक पल के लिए सोचिए, अपने आसपास उन लोगों को देखिए जिन्होंने बिल्कुल यही रास्ता अपनाया। क्या वो आज सच में अमीर हैं? और वैसे अमीर होने का असली मतलब है क्या? देखिए, अमीरी का मतलब लोन पर ली हुई बड़ी गाड़ी या बड़ा सा घर नहीं होता। वो तो बस दिखावे की दौलत है जो असल में देनदारियों पर मतलब कर्ज पर टिकी होती है। असली दौलत का मतलब होता है आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आपके खर्चे कम से कम हो और भविष्य की सुरक्षा सबसे ज्यादा। तो इस असली अमीरी को हम नापें कैसे? इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, 10:1 का अनुपात। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका महीने का जो भी खर्च है वो आपकी महीने की कमाई का सिर्फ 10% या उससे भी कम होना चाहिए। सोचिए, अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका खर्च 10,000 के अंदर होना चाहिए। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये जो 10 का लक्ष्य है, ये नौकरी से हासिल करना लगभग नामुमकिन क्यों है? यहीं पर जो सैलरी का एक भ्रम है ना, वो सामने आता है। अच्छा, चलिए एक बेस्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं। सोचिए, किसी ने टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और उसकी शुरुआती सैलरी है 1 लाख रुपए महीना। सुनने में तो कमाल लगता है ना? लेकिन ये पैसा असल में जाता कहाँ है? जैसे ही आप नए शहर में जाते हैं, घर का किराया शुरू हो जाता है, आने जाने का खर्चा, कैब, गाड़ी की किश्तें, फिर धीरे धीरे अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, मतलब लाइफस्टाइल अपने आप अपग्रेड हो जाती है। और ऊपर से सामाजिक जिम्मेदारियां तो हैं ही। तो होता क्या है कि सैलरी तो बढ़ती है पर खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीनियर ग्रोथ, मतलब आपकी इनकम और आपके खर्चे दोनों एक सीधी लाइन में साथ साथ बढ़ते जाते हैं। ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। ये दौलत की तरफ ले जाने वाली कोई एस्केलेटर नहीं है, ये बस एक ट्रेडमिल है। तो सवाल ये है कि इस ट्रेडमिल से उतरा कैसे जाए? जवाब बहुत सीधा है, मुश्किल रास्ता अपनाकर, आराम को छोड़कर चुनौतियों को गले लगाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र और मैं कहूंगा असली तरीका है। पता है, हमारी पूरी परवरिश और हमारा एजुकेशन सिस्टम वो हमें आसान चीजों का आदी बना देता है। हमें हमेशा एक सेफ जोन में रखा जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि हम मुश्किल काम करने से डरने लगते हैं या उनके बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई यही है कि अगर आपको कुछ असाधारण, कुछ एक्सेप्शनल पाना है तो आपको खुद भी असाधारण बनना पड़ेगा। और इसके लिए वो मुश्किल काम करने ही पड़ेंगे जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं या कतराते हैं। तो नौकरी की उस लीनियर ग्रोथ के बजाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब तेजी से बढ़ती हुई इनकम का रास्ता बिजनेस से होकर जाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल समाधान है। और इसे शुरू करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक बड़ा सिंपल सा 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। पहला, अपनी रुचि खोजें, मतलब वो काम जिसमें आपको मजा आता है। दूसरा, एक मेंटोर ढूंढें। और तीसरा, उस बिजनेस को परत दर परत अच्छे से समझें। अब देखिए, आज के दौर में मेंटोर पाने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी का दरवाजा खटखटाना है। आप YouTube पर एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, उनकी किताबें, उनके न्यूज़लेटर्स पढ़ सकते हैं, उनके इंटरव्यूज और पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, उनकी सफलताओं और उनकी गलतियों दोनों से सीख सकते हैं। और एक बार जब आप अपना रास्ता चुन लें तो अपने बिजनेस का विश्लेषण ऐसे करें जैसे कोई सर्जन करता है, जो ऑपरेशन से पहले मरीज की एक एक परत की एक एक नस की जांच करता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से वड़ा पाव के बिजनेस के उदाहरण से समझते हैं। आपको हर चीज का विश्लेषण करना होगा, जैसे कि एक वड़ा पाव बनाने की लागत क्या है, मतलब पाव, आलू, मसाले, पैकेजिंग, इसे कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। फिर स्विगी पर टॉप पर कैसे दिखें, ये हुई मार्केटिंग। ग्राहकों के फीडबैक से स्वाद को और बेहतर कैसे करें, ये हुए ऑपरेशंस। और एक्स्ट्रा चटनी बेचकर कमाई कैसे बढ़ाएं, ये हो गई सेल्स। ठीक है, तो अब पैसा कमाना शुरू हो गया, पर असली खेल, असली अनुशासन का काम तो अब शुरू होता है। याद रखिए, असली दौलत इस बात से नहीं बनती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से बनती है कि आपने कितना बचाया और उसे कितना बढ़ाया। यहां पर वो 10% वाला नियम फिर से आता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है।
अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10% ही अपनी जीवन शैली पर खर्च करें और बाकी का पूरा 90% बचत और निवेश के लिए रखें। और इस दिखावे के जाल से बचने के लिए एक गोल्डन रूल बना लीजिए। कुछ भी खरीदने से पहले बस एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं ये चीज अपने लिए खरीद रहा हूं या दुनिया को दिखाने के लिए? अगर जवाब दूसरा वाला है तो उसे मत खरीदिए। तो जो 90% पैसा बचाया उसका क्या करना है? उसे काम पर लगाना है। म्यूचुअल फंड या गोल्ड जैसी चीजों में समझदारी से निवेश करें। सही इंश्योरेंस के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करें। और सबसे जरूरी बात, एक ही चीज पर, एक ही बिजनेस पर ध्यान लगाएं, क्योंकि घास वहीं सबसे हरी होती है जहां उसे लगातार पानी दिया जाता है। तो अंत में सवाल बस इतना सा है, जो आसान रास्ता है उस पर तो बहुत भीड़ है, लेकिन जो मुश्किल रास्ता है उस पर बहुत जगह खाली है। अब चुनना आपको है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे।